कल्पना करें, एक ऐसा देवता जिसके विशाल पंखों के नीचे पूरा का पूरा आसमान समा जाता हो। है ना कमाल की बात। बिल्कुल। आज की इस चर्चा में मैं सीधे प्राचीन मिस्र के रहस्यों की बात करने वाला हूं। हम बात कर रहे हैं हॉरस की, जो आसमान और युद्ध के बेहद शक्तिशाली देवता माने जाते थे। चलिए इस दिलचस्प और रहस्यमयी गाथा को गहराई से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, आसमान का देवता यानी गॉड ऑफ द स्काई। प्राचीन मिस्र में हॉरस को आसमान और राजशाही का परम देवता माना जाता था, और उनका स्वरूप वो वाकई हैरान कर देने वाला था। शरीर तो एक बेहद ताकतवर इंसान का, लेकिन सिर था एक बाज यानी फाल्कन का। ये कोई आम रूप नहीं था, बल्कि इंसानी दुनिया और आसमान की अनंत ऊंचाइयों के बीच एक सीधा और बहुत ही गहरा कनेक्शन था। लेकिन हॉरस की सबसे अद्भुत खासियत उनकी आंखें थीं। मिस्र के लोगों का पक्का विश्वास था कि उनकी दाईं आंख चमकता हुआ सूरज है और बाईं आंख शांत चांद। मतलब जरा इस बात पे गौर करें, एक ऐसा देवता जो पूरी दुनिया को अपनी इन दो ब्रह्मांडीय कॉस्मिक आंखों से देख रहा हो। लिटरली पूरा ब्रह्मांड उनकी आंखों में समाया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, एक शाही धोखा, अ रॉयल बिट्रेयल। हर महान कहानी की तरह हॉरस की इस कहानी में भी एक बहुत ही डार्क ट्विस्ट है। हॉरस के पिता ओसिरिस को किसी और ने नहीं, बल्कि उनके ही सगे भाई सेथ ने बेरहमी से मार दिया था, और वजह सिर्फ और सिर्फ मिस्र की गद्दी की भूख। इस भयानक धोखे के बाद हॉरस की मां आइसिस ने अपने बेटे को बचाने के लिए उसे रेगिस्तान और खतरनाक दलदलों में बहुत ही गुप्त रूप से छुपाकर बड़ा किया। सालों तक इंतजार होता रहा, और जब हॉरस अपनी पूरी ताकत के साथ बड़े हुए तो उन्होंने ठान लिया कि वो अपने पिता की मौत का बदला जरूर लेंगे। और यहीं से शुरुआत होती है तीसरे भाग की, द अल्टीमेट डिवाइन बैटल, यानी सबसे भयंकर युद्ध। मान लीजिए ये कोई आम लड़ाई बिल्कुल नहीं थी। हॉरस और सेथ के बीच छिड़ी ये जंग सालों साल चलती रही। आसमान से भयानक तूफान बरसे, देवताओं ने विशालकाय रूप बदले और अपनी अपनी पूरी जादुई शक्तियों को झोंक दिया। ये एक ऐसा महायुद्ध था जिसने लिटरली पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। इस लड़ाई का एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारा चौथा भाग, द आई ऑफ हॉरस, यानी हॉरस की आंख। इस विनाशकारी युद्ध के बीच एक ऐसा भयानक पल भी आया जब हॉरस की आंख बुरी तरह से डैमेज हो गई। जाहिर है, एक परम देवता के लिए यह बहुत बड़ा आघात था, लेकिन प्राचीन कहानियों में हमेशा एक उम्मीद होती है। बाद में उनकी इस आंख को चमत्कारिक रूप से पूरी तरह ठीक कर दिया गया, और जानते हैं, यही ठीक हुई आंख इतिहास का एक बेहद प्रसिद्ध और शक्तिशाली प्रतीक बन गई। और वो प्रतीक आज भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। आई ऑफ हॉरस को सिर्फ एक आंख नहीं, बल्कि सुरक्षा, हीलिंग और परम शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाने लगा। यहां तक कि आज भी बुराई से बचने और खुद को सुरक्षित रखने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल होता है। मतलब एक देवता का घाव पूरी दुनिया के लिए एक परम रक्षक शक्ति में बदल गया। है ना अद्भुत? अब आते हैं इस कहानी के अंजाम पर। पांचवां भाग, द राइटफुल रूलर, यानी सच्चा शासक। इस लंबे, दर्दनाक और भयंकर संघर्ष के बाद आखिरकार हॉरस ने अपने चाचा सेथ को धूल चटा दी। बुराई पर अच्छाई की एक शानदार जीत हुई। हॉरस ने अपने पिता का बदला पूरा किया और मिस्र का सिंहासन हासिल कर लिया। इसी के साथ वो बन गए मिस्र के असली और सबसे हकदार शासक। वैसे एक बहुत ही दिलचस्प फैक्ट है जो शायद ज्यादातर लोग नहीं जानते। क्योंकि हॉरस ने इतनी भयंकर और लंबी लड़ाई लड़ी और उसमें जीत हासिल की, इसलिए उन्हें सिर्फ आसमान का ही नहीं बल्कि गॉड ऑफ वॉर यानी युद्ध का देवता भी माना जाता है। उनका ये टाइटल उनके बेहतरीन युद्ध कौशल और इस अल्टीमेट जीत को पूरी तरह से जस्टिफाई करता है। अब जरा इस बात पर गौर करते हैं। ग्रीक माइथोलॉजी में युद्ध के देवता हैं एरिस, और मिस्र की माइथोलॉजी में है हमारे हॉरस। एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है, अगर कभी इन दोनों देवताओं के बीच आमना सामना हो जाए तो हॉरस और एरिस में से ज्यादा पावरफुल कौन साबित होगा? इन प्राचीन देवताओं की शक्तियों की असली सीमाएं आखिर क्या थीं? ये वाकई गहराई से सोचने वाली बात है। आज भी जब हम खुले आसमान की ओर देखते हैं तो हॉरस की इस असीम शक्ति का एहसास रोंगटे खड़े कर देता है।